नमस्कार साथियों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर चैट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को आज मेरी क्लास दोपहर 2 बजे वाली, मुझे लगा कि कल मैराथन है तो आप लोगों से डिस्कशन करना है बहुत बड़े लेवल पे। सिविल का मैराथन कल है और बहुत मज़ा आएगा यार। 12 घंटे की लगातार मैराथन है, टेक और नॉन टेकिंग। कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रिविजन होगा हर एक सब्जेक्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन का। तो गाइस, एसएससी जेईई और डीआरडीओ के लिए तैयार रहिए। आज के सेशंस का उद्देश्य टॉपिक आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि डीआरडीओ का पेपर दें जिनका डेट कोइंसाइड कर गया। देखो, जिनका डेट कोइंसाइड नहीं किया है, पॉसिबिलिटी है 1000, 2000, 4000, 5000 रुपए खर्च करके इमरजेंसी सिचुएशन लगा करके आप ट्रैवलिंग कर देना, लेकिन दोनों पेपर देना। मैकेनिकल के बच्चे दोनों पेपर देना स्टूडेंट्स, मेरा पर्सनली सुझाव है, क्योंकि दोनों एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों की। दोनों में से किसी एक को मिस करना, क्योंकि एसएससी जेईई को अगर आप मिस करते हैं थोड़ी सी मतलब की खर्च के लिए, क्योंकि इस बार मैकेनिकल की एसएससी जेईई में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, डीआईडीओ में तो है ही है। तो पहला सुझाव तो है कि अगर कोइंसाइड नहीं किया है, कम डिस्टेंस में सेंटर आपका पड़ा है, सिटी थोड़ा बड़ा डिस्टेंस है, 100, 150, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस पे सिटी है, तो कोशिश करना है आप लोग पेपर देने का, पूरी कोशिश करना। अब रही बात कि आपको भी पता है कि डीआरडीओ में मैकेनिकल के लिए जिनका डेट कोइंसाइड कर गया, एक ही टाइम पे हो गया है, देखो 2-3 केस बनता है भाई। एक तो सिटी 400-500 किलोमीटर के अंदर मतलब कि आसपास दे दिया है और डेट को चेंज करके आप लोग दे सकते हैं। एक होता है कि सेम सिटी में अलग अलग टाइमिंग पे दे दिया, सुबह यहाँ पे, शाम को वहां पे, वो भी एस्पिरेंट्स पेपर दे सकते हैं। सवाल दिक्कत पता है किसके लिए आई है? बहुत सारे एस्पिरेंट्स में दिक्कत आएगी, सेम डेट, सेम सिटी, सेम एग्जामिनेशन, मतलब नहीं, मतलब कि सेम टाइमिंग पे। उस केस में डीआरडीओ में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 294 है। यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा की फाइट होगी। और देखा जाए अगर एसएससी जेईई के कंपैरिजन में, अगर आपकी प्राथमिकता एक अच्छी प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब है विथ रिस्पेक्ट टू एसएससी, अगर सेम कोइंसाइड कर दिया तो देखो इसमें 294, बट एसएससी जेईई में अगर मैकेनिकल की कोर वैकेंसी की बात करें, ऑन एन एवरेज जो पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि 400 के आसपास, 300 के आसपास पड़ेगा। उसमें क्या है कि सीपीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रिकल की अच्छी खासी वैकेंसी है, तो इलेक्ट्रिकल वाले पोस्ट पे मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हैं। उस वजह से सारा कैलकुलेशन अगर जोड़ दिया जाए तो 300-400 वैकेंसी मैकेनिकल के पल्ले पड़ेगा एसएससी जेईई में। लेकिन सवाल है कि अगर मैं बोलूं कि एसएससी जेईई में मैकेनिकल एस्पिरेंट्स में, उसमें बीटेक भी अलाउड है, डिग्री भी अलाउड है और डिप्लोमा भी अलाउड है, तो ये सारे एस्पिरेंट, और उसमें एज लिमिट वगैरह ठीक ठाक है, और इस वजह से थोड़ा सा लिटिल बिट आपको एसएससी जेईई टफ पड़ेगा। तो वहां पे मेरा सुझाव है कि डिप्लोमा एस्पिरेंट्स मैकेनिकल के लिए डीआरडीओ का पेपर जरूर दें। नेक्स्ट सवाल होगा कि अगर हमारा नॉन टेक्निकल तैयार नहीं है डीआरडीओ के लिए, तो यार एक बात बताओ, एसएससी जेईई में भी तो नॉन टेक्निकल है। 2 ही सब्जेक्ट तो डीआरडीओ में एक्स्ट्रा थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, और एसएससी जेईई में रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस है। तो यदि आपका टेक्निकल अच्छे से तैयार है और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस तैयार है और इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तैयार ही नहीं है, तो कोई देने का सेंस नहीं बनता है डीआरडीओ का। और आप ही अपने आप को जानते होंगे आपका कौन सा सेगमेंट तैयार है, कौन सा सेगमेंट नहीं तैयार है। तो यदि आपका नॉन टेक्निकल में बहुत अच्छी तैयारी है, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, तो एसएससी जेईई के लिए आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इंग्लिश आपका बहुत ज्यादा ऐसा नहीं डीआरडीओ में रॉकेट साइंस आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे आएगा, आप हैंडल कर सकते हैं थोड़ा सा, मतलब कि अगर आप करें मेहनत। तो जिनका नॉन टेक्निकल बहुत अच्छे से तैयार है, प्लीज डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है, मैकेनिकल आपकी ब्रांच है, सेम डेट सेम टाइम पे अगर आपका दोनों ही पेपर पड़ गया, तो आपको मेरा जो सुझाव है डीआरडीओ आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि यार बहुत अच्छा मौका है। सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, पेपर बड़ा आसान आता है, इजी टू मॉडरेट होता है, हमेशा इजी की रेंज में लाई करता है। एसएससी में थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं, बट ये ऐसा नहीं कि ऑलवेज एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये आपको बात दिमाग में रखनी है। और बाकी तो दोनों में बेस्ट कौन सा है तो अपनी अपनी पसंद है। मेरा अगर मैं पर्सनल मानना है तो मैं डीआरडीओ को बेस्ट मानूंगा यार, क्योंकि आप कितना भी हो देश के लिए डायरेक्ट आप इन्वॉल्व होंगे, डिफेंस में आप काम करेंगे, तो जाइए देश के लिए काम करिए और अच्छा करिए मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो शायद आपके मन में जो दुविधा था, और जिनका अगर सपोज करो ऐसा भी केस बनेगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स की जो नॉन टेक्निकल उतनी अच्छे से तैयारी नहीं है, तो यार आपको अपनी अंतरात्मा से अभी भी टेस्ट, मॉक टेस्ट डीआरडीओ का सेपरेट दो, एसएससी जेईई का सेपरेट दो।
ये कैसे पता करोगे आपको कौन सा देना चाहिए कि कौन सा नहीं? एक सिंपल पैरामीटर अपनाओ। डीआरडीओ का फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2-3, एसएससी जेई का 2-3। आपके पास आज और कल का टाइम है, आज का टाइम है इस वीडियो के देखने के पहले। आप में दोनों में जो बेस्ट स्कोर जिसमें आ रहा है, जैसे डीआरडीओ में आने लगा आपका मात्र 50% मार्क्स आ रहा है, एसएससी जेई में 70% आ रहा है, आपको एसएससी जेई देना चाहिए। अगर डीआरडीओ में आपके 80% मार्क्स आ रहा है, एसएससी में मात्र आपका 40 से 50% बन रहा है, तो आपको एसएससी नहीं देकर के डीआरडीओ देना चाहिए। तो गाइज ये सब चीजें कैसे पता चलेगा आप लोग? जब तक आप लोग क्या नहीं करोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, राइट? जाइए और दीजिए और डिसाइड करिए। आज आपकी जिंदगी का बेस्ट टाइम है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है? तो थैंक यू। उम्मीद करते हैं सारी उलझनों को पार करते हुए हम और हमारी टीम आप लोगों को जितना बेहतर गाइड कर सकती है कर रही है। डीआरडीओ का एग्जाम एनालिसिस हमारा कल होगा और एसएससी जेई का भी मैराथन आपका आज इलेक्ट्रिकल का हुआ, कल मैकेनिकल सिविल का है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का है, तो आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद साथियों। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व। तो वैकेंसी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अब मेरा मकसद आप लोगों का, और हमारी रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पे इंजीनियर्स अड्डा पे 2 बजे होती है, तो आप मैकेनिकल के एस्पिरेंट्स उस सेशंस को उस टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो बाय बाय गाइस, थैंक यू।